नमस्कार स्टूडेंट, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 8.2। ठीक है, 8.2 के फर्स्ट के 5 क्वेश्चन है। फर्स्ट के अंदर 5 क्वेश्चन है। उन पांचों क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, याद रखना। वो इसलिए बता रहा हूँ कि वो इम्पोर्टेंट है, पहली चीज़ तो। ठीक है, और आपको माइंड में बैठा लेना है कि ये एमपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो, 101% आपको उस टॉपिक्स में से जो आज पढ़ाऊंगा उसमें से फाइनल पेपर में क्वेश्चन आपका आना ही आना है। उससे पहले आप क्या करना है, आप प्लेलिस्ट में जाना, चैप्टर 8 के अंदर आप जाना है। पहले इंट्रोडक्शन वाली पूरी वीडियो देखना। इंट्रोडक्शन वाली पूरी वीडियो देख लोगे तो आपको इजी समझ में आ जाएगा, पहली चीज़ तो। सेकंड चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि 8.2 में आपको टेबल आना चाहिए। टेबल का मीनिंग ये होता है कि साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का, साइन 90 का मान क्या होता है, इनकी वैल्यू क्या होती है, वो आपको पहले पता होना चाहिए। तो जब तक टेबल आपको याद नहीं होगी आपसे ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले स्टार्टिंग से फिर भी एक बार टेबल आप में ओनली अपने को लगेगा 5 मिनट। 5 मिनट में आपको मैं फटाफट आपको समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले चीज़ तो आपको याद रखना है बेटा, जैसे ये लिखा है अपन ने, क्या सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है, ये होता है साइन। ठीक है, उसके बाद ये होता है बेटा कॉस, उसके बाद होता है टैन। ठीक है, फिर आपको माइंड में बिठाना है कि जो साइन का उल्टा अपोजिट क्या होता है, कोसेक। फिर उसके बाद याद रखना कॉस का अपोजिट क्या होता है बेटा, सेक। और टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट। पहली चीज़ तो आपको ये याद रखना। जब प्रैक्टिस हो जाएगी आप टाइम के हिसाब से देख लेना, आप आधा मिनट में आप कंप्लीट कर लोगे जब प्रैक्टिस होगी। ठीक है, उसके बाद आपको दिमाग में रखना है कि जो 1 लिखा है 1 का अपोजिट 1 होगा। ठीक है, उसके बाद 0 का अपोजिट जो होगा क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, मतलब अनंत जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। अब आपको पता होना चाहिए वैल्यू किस किस की याद रखना है। अपन को याद रखना है साइन 0 का मान याद रखना है। फिर आपको उसको 30 की वैल्यू पता होना चाहिए। उसके बाद आपको 45 की पता होना चाहिए। उसके बाद 60 की पता होना चाहिए। और उसके बाद 90 की पता होना चाहिए। ये सारी की सारी वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समझ गए पहली चीज। अब बेटा उसके बाद अपन को याद रखना है, इसमें आपको पहले आपको साइन की वैल्यू पूरी याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, फिर एक और मेथड बता दूंगा साइन की वैल्यू आप कैसे याद कर सकते हो। तो आपको साइन की पूरी याद रखना पड़ेगा। तो आपको दिमाग में रखना है साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। साइन 45 की होती है 1/√2 होती है। साइन 60 की होती है आपकी √3/2 होती है। और साइन 90 का मान होता है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। पहले आपको साइन की सारी वैल्यू याद रखना है। और याद करने का तरीका ये भी कर सकते हो कि ये 2 2 2 ऐसे भी अपने माइंड में बैठा सकते हो। तो ये साइन की याद कर ली। फिर इसी का रिवर्स में आप करोगे ना बेटा, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपकी कॉस की आ जाएगी। तो ये वाला 1 बेटा यहाँ रख देना, तो ये 1 हो जाएगा। फिर ये आपका यहाँ आ जाएगा क्या, √3/2। फिर ये सेम आएगा 1/√2। ठीक है, उसके बाद ये आपका आएगा 1/2। ठीक है, और ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इतना सबको समझ में आया। क्या याद बताया मैंने कि पहले आपको साइन की याद कर लेना, इसका रिवर्स कर देना, कॉस की आ जाएगी। उसके बाद जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, उसी तरह टैन 0 का मान भी क्या होता है, 0 ही होता है। ठीक है, फिर टैन 30 की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी 1/√3 याद रखना। टैन 30 की क्या याद रखनी पड़ेगी, 1/√3। उसके बाद बेटा ये वाला 1 यहाँ शिफ्ट कर देना, तो टैन 45 की आ जाएगी। ये वाला √3 यहाँ शिफ्ट कर देना, तो ये हो जाएगी टैन 60 की। उसके बाद टैन 90 का कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये आएगी आपकी इन्फिनिटी। आया सबको समझ में कि नहीं आया। उसके बाद अपन ने, मैंने ये स्टार्टिंग में बताया आपको कि साइन का रिवर्स क्या हो रहा है, कॉसेक। तो अपन को क्या करना है, ये लिखा है 0, तो 0 का मैं उल्टा करूंगा तो क्या आएगा बेटा, इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर उसके बाद 1/2 लिखा है, देखो अपन ये लिखेंगे 1/2, इसका जब उल्टा करूंगा तो 2/1 आएगा। तो नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ये आपका 2/1 है, तो ये हो जाएगी ओनली 2 होगी बेटा, याद रखना। ठीक है, क्या होगी, 2 होगी। 2/1 जो लिखा है, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो इसलिए क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, ऐसे ही उसके बाद क्या करेंगे, कॉसेस 45 लिखा है। ठीक है, ये अपना साइन में तो 45 का 1/√2 लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, √2 हो जाएगा। ऐसे ही √3/2 है, तो इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 का उल्टा क्या होता है, 1 ही होता है। सेम इस साइड आ जाइए। उसके बाद 1 का उल्टा क्या होता है, 1 ही होता है। √3/2 का उल्टा क्या होगा बेटा,
2/√3 हो जाएगा। उसके बाद 1/√2 का उल्टा क्या होगा, √2 होगा। नीचे 1 का कोई मतलब नहीं, 1/2 का रिवर्स क्या होगा, 2 होगा। 0 का उल्टा इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही उसके बाद 10 का उल्टा क्या हो रहा है, कॉट, तो 0 का उल्टा क्या होगा, इन्फिनिटी। 1/√3 का उल्टा क्या हो जाएगा, √3। उसके बाद 1 का उल्टा 1 ही होगा। अब √3 लिखा है, इसका उल्टा नहीं कर सकते, इसके अपन में 1 मान लेंगे, तो इसका उल्टा करोगे तो 1/√3 हो जाएगा, और इन्फिनिटी का उल्टा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहले नंबर आपको टेबल याद होना चाहिए। अगर टेबल याद नहीं है तो आपसे ये नहीं बनेगा, समझ में आया। अब जैसे मान लो किसी स्टूडेंट के डाउट होगा कि यार भैया कि सर कि यार साइन की, भैया हमें साइन की वैल्यू याद नहीं हो रही, कैसे करें, तो उसके लिए भी मैं एक और ट्रिक बता दे रहा हूं, उससे आप साइन की वैल्यू याद कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब साइन की वैल्यू याद करने के लिए बता दे रहा हूँ आपको क्या लिखना है। ये लिखोगे आप रूट में 0/4, उसके बाद लिखोगे रूट में 1/4, उसके बाद लिखोगे रूट में 2/4, उसके बाद लिखोगे रूट में 3/4, उसके बाद लिखोगे रूट में 4/4, ठीक है। और एक और चीज़ बता दे रहा हूँ आपको कि कभी भी जैसे याद रखना, रूट का 1 लिखा है तो इसको आप 1 लिखोगे, ठीक है। तो आप सबसे पहला काम तो अपन ने ये लिखा है। लिखने के बाद क्या करेंगे अपन, ये 0 और 4 कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा। 1/4 कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा। 2/4 हो रहा है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर 3 और 4 भी नहीं कट रहा, 4 से 4 कैंसिल, तो 1 बचा। तो आपके पास क्या बचा बेटा, 0/4 रूट में, फिर रूट में बचा 1/4, फिर रूट में बचा 1/2, फिर रूट में बचा 3/4, फिर रूट में बचा 1, ठीक है। अब क्या करना है, सबको रूट में लिख लेते हैं, ठीक है। तो रूट में लिखो, देखो यहाँ समझना, 4 का डिवाइड में 0 में करूंगा तो क्या आएगा भैया, 0 ही आएगा। उसके बाद ये लिखा मैंने √1 और नीचे लिखा √4, ऐसे कर लो आप। ये लिखा √1, ये लिखा मैंने √2, उसके बाद ये लिखा मैंने √3, ये लिखा मैंने √4, उसके बाद √1 का क्या होता है, 1 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। √1 का कितना, 1 हो जाएगा। √4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का हो जाएगा। √1 का 1 हो जाएगा, √2 का √2 ही होगा, √3 का √3 हो जाएगा, √4 का कितना 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो बेटा इस तरीके से क्या करना है, आप साइन की वैल्यू भी निकाल सकते हो, याद रखना। साइन की निकाल ली, अब क्या बताया भैया, ये निकल गई साइन की, ठीक है। इसी का रिवर्स कर दोगे तो किसकी हो जाएगी, कॉस की। फिर दोनों को अपॉन में कर देना तो वो किसकी निकल जाएगी, tan की, ठीक है। तो सबसे पहले चीज तो आपको ये टेबल याद होना चाहिए, तभी आपको 8.2 आपको समझ में आएगी, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60 लिखा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है एग्जाम में, पहले टेबल बना देना। टेबल बनाने के बाद आपको दिमाग में रखना है बेटा, फिर इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। तो पहले साइन कुछ नहीं है तो यहाँ इंटू लगा देते हैं, यहाँ भी क्या कर देना अपन, इंटू लगा देना। तो सबसे पहले देखेंगे अपन साइन 60 की वैल्यू, आप टेबल में चेक करोगे तो उसमें टेबल में याद रखना साइन 60 की वैल्यू आएगी √3/2 इंटू, उसके बाद cos 30 की वैल्यू भी क्या आएगी, √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू आएगी 1/2 इंटू इसकी भी कितनी आएगी 1/2, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ इंटू लगा है तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो बीच में कभी भी इंटू का साइन होता है तो हमेशा सामने सामने करते हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो क्या करेंगे बेटा, √3 का इंटू √3 में करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। फिर 2 का इंटू 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, प्लस फिर उसके बाद 1 का इंटू 1 में करोगे तो 1 आएगा, 2 का इंटू 2 में करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। फिर यहाँ पे आपको एलसीएम सॉल्व करना है। जब ये दोनों नंबर आपके सेम होते हैं तो इसको आपको एक बार लिखना है और ऊपर वाले नंबर को प्लस कर देना। 3 + 1 तो कितना होगा बेटा, 4/4, कैंसिल करोगे तो कितना आंसर, 1। तो ये हो गया पहला आंसर, ठीक है। अभी 2 साल से देख रहा हूं मैं, याद रखना फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन ही रिपीट हो रहे हैं, याद रखना। 8.2 में आप भली बैक साइड के आप पेपर देख सकते हो, आप जाना, आपको प्ले स्टोर पे डुग्गू कोचिंग सेंटर, आपको प्ले स्टोर पे आप ऐप को डाउनलोड करना, डाउनलोड करने के बाद फ्री मटेरियल में जाना, वहाँ आपको सारे पेपर अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है इसका, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है तो यहाँ कुछ नहीं है तो पहले इंटू लगा दो, तो ये हो जाएगा 2 × tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू होती है आपकी
3/2 इसका क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन 60 की वैल्यू भी क्या होती है, √3/2 इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 का 2 लिखा पहले, इनटू इस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, प्लस अब याद रखना इस पूरे का स्क्वायर है तो इसकी भी पावर अपन 2 करेंगे और इसकी पावर तो √3 की पावर 2 करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस सेम इससे ये कैंसिल तो कितना हो जाएगा 3, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में बेटा दोनों का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, देखो 3/4 माइनस में, 3/4 प्लस में, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर क्या आएगा 2 × 2। तो इस तरीके से ये आपका सेकंड क्वेश्चन होगा। ठीक है, ठीक है, ये अब बता रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा मैं आपको समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, ये होगी आपकी 1/√2। ठीक है, उसके बाद फिर sec 30 की वैल्यू क्या होती है, 2/√3 प्लस cos 30 की वैल्यू होती है आपकी 2। ठीक है, ये पहला काम हमने क्या करा, वैल्यू पुट कर दी, सबसे पहला काम। अब आप देखिए इसमें 1/√2 लिखा है, ऊपर कुछ सॉल्व हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, पर नीचे मैंने देखा 2/√3 लिखा है प्लस ये 2 लिखा है, तो बीच में प्लस हो माइनस हो हमेशा क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं, तो इसके अपॉन में कितना मान लेंगे, पहले 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बेटा, सबसे पहला काम होगा, ऊपर तो आपको पहले सैम लिख दो। ठीक है, तो ऊपर हम कुछ भी नहीं करते हैं, ये लिख देते हैं 1/√2 लिख देते हैं, फिर ये लगाया डिवाइड का साइन। उसके बाद क्या करते हैं, पहले स्टेप क्या होती है, बीच में प्लस हो चाहे माइनस हो, 2 का इंटू आप इसमें करोगे, सॉरी √3 का इंटू 1 में करोगे तो बेटा कितना आएगा आपका, √3 आएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड इस 2 का इंटू आप इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस √3 का इंटू इसमें करोगे तो होगा 2√3। ठीक है, ये यहां तक आया, सबको समझ में कि नहीं आया। अब उसके बाद आपको दिमाग में रखना है कि ये होता है आपका काय का साइन होता है बेटा, डिवाइड का साइन होता है, तो डिवाइड के साइन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई में, याद रखना। तो मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट करोगे तो ये नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं अपन, ये लिखा 1/√2 लिखा, ये डिवाइड का इंटू में कन्वर्ट करा तो ये नंबर ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास √3/2 प्लस 2√3 हो गया। ठीक है, ये किया। अब उसके बाद याद रखना है, अब मैं क्या करना है अपने को कि भाई ये लिखा है 1/√2 इंटू, अब क्या हो रहा है कि इन दोनों में मैं कॉमन ले लेता हूं। कॉमन का मतलब होता है कि जो दोनों तरफ प्रेजेंट हो, सेम नंबर दिखता हो, तो मुझे दोनों साइड में ये 2 दिख रहा है, ये 2, तो 2 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचा, यहाँ पे बचेगा 2, जब बाहर आया तो बेटा यहाँ बचेगा 1, ये वाला प्लस, फिर 2 के टेबल में 2 कितनी बार, 1 टाइम में, तो 1 लिखेंगे नहीं, तो बचा क्या आपके पास, √3 बचा। इतना सबको समझ में आया कि नहीं है। अब आपको दिमाग में ये रखना है कि हमेशा आपको याद रखना है कि जब 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि नीचे वाला जो होता है ये आपका होता है n/d, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, अंश बटे हर होता है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर में ही आपको बताया कि रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ अब इसके बाद अपन करेंगे हर का परिमेयकरण। और हर का परिमेयकरण क्यों करते हैं कि ये रूट वाले नंबर को हटाने के लिए हर का परिमेयकरण किया जाता है, जिसको रैशनलाइजेशन बोला जाता। ठीक है, और इसका रूल क्या होता है बेटा, तो हमेशा याद रखना है, ये लिखा है 1 + √3 लिखा है, तो आपको अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले मैं फिर भी आपको बेसिक में समझा देता हूं मैं। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है, ये मैं समझा दे रहा हूं। जैसे मान लो कि आपके पास लिखा है 2/1 + √3, ये एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, उदाहरण समझा रहा हूं। तो हमेशा क्या होता है, अपोजिट साइन से आपको 1 - √3 का इंटू ऊपर भी करना पड़ेगा, 1 - √3 का इंटू नीचे भी करना पड़ेगा। ये होती है इसकी रैशनलाइजेशन की पहली स्टेप। सेकंड स्टेप याद रखना है कि 2/1 - √3 लिखा है तो इंटू, तो अपन क्या करेंगे, इसी का माइनस लिखा है तो प्लस के साथ, तो 1 + √3 फिर 1 +
3। तो ये होता है, दो रूल्स आपको माइंड में बिठाना पड़ेगा रेशनलाइजेशन की। अगर प्लस होता है तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, और माइनस होता है तो ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप याद रखना है, जैसे 2/√3 लिखा है, जब कुछ भी साइन ना हो, ना ही प्लस ना ही माइनस, तब उस कंडीशन में आपको क्या करना है, तो ये सेम आपका जो नंबर लिखा है इनटू में ऊपर √3 लिख देंगे और नीचे √3 लिख देंगे। तो ये आपको 3 कंडीशन याद रखना है, ये होती है रेशनलाइजेशन की, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ रेशनलाइजेशन करते हैं। तो याद रखना है, ये लिखा है 1 + √3 लिखा है, इसको आप याद रखना है, जो 1 + √3 लिखा है बेटा, इसको अगर मैं लिखूं √3 + 1, तो बताइए दोनों में कोई चेंजेस है क्या? तो आप बोलोगे कि भैया कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि दोनों नंबर हमारे प्लस में है। अगर नंबर को पलटाऊंगा तो भी हमारा आंसर प्लस में ही आ रहा है, मतलब दोनों का आंसर सेम ही रहेगा, मतलब क्योंकि वैल्यू प्लस में है, ठीक है। तो अपन रेशनलाइजेशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस लगा है तो ऊपर नीचे होगा √3 - 1 अपॉन में होगा √3 - 1। अब समझ में आया कि नहीं? किसी ने पूछा आपसे कि रेशनलाइजेशन क्यों कर रहे हैं, तो आपको बता देना है कि हर का परिमेयकरण करते हैं, जिसकी क्या होता है कि रूट हटाने के लिए अपन रेशनलाइजेशन किया जाता है। आया आप समझ में कि नहीं आया? चलो भी ये करते हैं, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे अपन अब सॉल्व करेंगे बेटा। तो देखो पहला चीज तो अपन क्या करते हैं, ये आपका लिखा है 1/√2 इंटू, ठीक है। ये समझना भैया, मैं 1/, आराम से समझाऊंगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिर अपन क्या करेंगे, ये लिखा है √3 इंटू, सामने सामने होगा इसका इंटू अपन इसमें करेंगे, तो इंटू √3 - 1 हो जाएगा। फिर पूरे के अपोन में, सॉरी ये आपका इसके अपोन में चल रहा है, ठीक है। फिर इसके अपोन में लिख लो। चलो इसको यार मैं एक बार यहाँ से बता दे रहा हूँ यार, अब वो लाइन खींच गई नहीं, आप बोलोगे पता नहीं क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहला काम, तो 1/√2 लिखा इंटू ये वाला √3 लिखा है, ठीक है। और ये लगाया अपन ने इंटू का साइन, ये हो जाएगा √3 - 1, ठीक है। तो ये करा, उसके बाद ये वाला 2 इंटू। अब यहाँ पे आप समझना भैया, एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, a + b और a - b, ठीक है। क्या फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, a + b और a - b। तो ये आपको पता होना चाहिए, a + b और a - b, तो क्या होता है बच्चों, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनका स्क्वायर कर देना, ठीक है। और आप चेक कर लीजिए, जैसे कि मान लो अपन इसमें 1 + √3 लिखा है, इधर √3 - 1, तो बात सेम हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इसको अपन a मान लेते हैं, इसको अपन b मान लेते, दोनों में सेम होना चाहिए। तो अपन अब क्या कर देते हैं बेटा, ये हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर माइनस ये वाले 1 का स्क्वायर, ठीक है। किसी को दिक्कत तो नहीं आना चाहिए भैया, ठीक है। तो क्या याद रखोगे, a + b a - b क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। उसके बाद ये लिखा 1/√2 इंटू, ठीक है। तो ये √3 का इंटू इसमें कर दीजिए आप, तो √3 का ये पूरा एक नंबर होगा भैया, √3 का इंटू √3 में करेंगे तो कितना आएगा 3, फिर ये वाला माइनस √3 का इंटू 1 में करेंगे तो कितना आएगा √3, ये ऊपर वाला सॉल्व किया। फिर इसके बाद अपन ने ये वाला 2 लिखा इंटू ब्रैकेट में √3 से ये वाला √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। ये किया। उसके बाद फिर लिखा अपन ने 1/√2 लिखा इंटू ऊपर वाला सेम रहेगा -3 - √3 अपॉन में ये वाला 2 इंटू 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। इसको और अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्या बेटा, 1/√2 इंटू, तो ये हो जाएगा 3 - √3 अपॉन 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। आया सबको समझ में कि नहीं आया? यहाँ तक तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 1 बाय 1 स्टेप में आपको समझाते चल रहा हूँ। उसके बाद आप क्या करते हैं, इसका इंटू कर देते हैं। तो 1 का इंटू 3 में करेंगे तो 3 - √3 वही आएगा। फिर आपके पास इसका इंटू इसमें करोगे तो क्या आएगा 4√2 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई सामने सामने होता है, ठीक है। अब फिर से भैया रूट आ गया है, यहाँ इंटू का साइन लगा है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर ये वाला √2 को हटाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे इंटू
√2 अपॉन में √2 हो जाएगा। ठीक है, फिर √2 का इंटू 3 में करोगे तो क्या आएगा 3√2 माइनस √2 का इंटू √3 में करोगे तो रूट का आएगा 6। ठीक है, अपॉन में ये 4 का 4 हो जाएगा इंटू √2 का इंटू √2 में करोगे तो 2 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बचा आपके पास 3√2 माइनस √6 अपॉन में कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, आया सबको समझ में कि नहीं आया? और उसके बाद याद रखना है बेटा, यही अपना क्या है फाइनल आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके सॉल्व करना है। एक बार और मैं आपको अच्छे से इसको समझा दे रहा हूँ। सबसे पहला काम अपन ने क्या किया बेटा, इसमें सबसे पहला काम अपन ने क्या करा, वैल्यू पुट करी। फिर मैंने चेक किया यार ऊपर तो कुछ सॉल्व नहीं होगा, लेकिन मैंने बताया था कि बीच में प्लस हो माइनस हो हमेशा एलसीएम सॉल्व करते हैं। तो उसके बाद क्या करा, √3 का इंटू 1 में करा, ये √3 आ जाएगा। इस 2 का इंटू 1 में करा तो ये 2 आ गया, प्लस का प्लस हो जाएगा। फिर 2 का इंटू √3 में करा तो क्या है 2√3 आ जाएगा। फिर डिवाइड में ये सेम आ रहा है। ठीक है, अब ये होता है मेरा डिवाइड का साइन, तो डिवाइड के साइन को किस में चेंज कर दिया, इनटू में। तो जैसे ही मैं इनटू में चेंज करूंगा तो इनका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, ये नंबर पलट जाते हैं। तो ये हो जाएगा 1/√2 इंटू, तो ये √3 ऊपर चला जाएगा तो क्या बचा 2 + 2 √3 बचा। उसके बाद याद रखना है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा हर का परिमेयकरण, जिसको रेशलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, और क्यों करते हैं, रूट वाले नंबर को हटाने के लिए ये रेशलाइजेशन किया जाता है। तो ये 1/√2 लिखा, यहाँ पे मैंने 2 कॉमन लिया था तो मेरे पास क्या बचा 1 + √3 बचा है। ठीक है, तो ये 1 + √3 जो है इसी का मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि अपोजिट साइन से होता है याद रखना। तो √3 - 1 अपॉन में √3 - 1, तो एक फॉर्मूला आ गया a + b a - b। ठीक है, तो a + b a - b तो क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से मैंने इसके बाद ये 1/√2 सेम लिखा इंटू √3 का इंटू इस √3 में ये ऐसा लिख दिया। ठीक है, ये उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने 2 का 2 लिखा, तो ये लिखा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये लिखा 1/√2 इंटू √3 का इंटू √3 में करा 3 हो जाएगा, माइनस का माइनस √3 का इंटू 1 में करेंगे तो √3 हो जाएगा। फिर ये डिवाइड का साइन, फिर ये 2 का 2 लिखा, इससे ये कैंसिल तो 3 बचेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। उसके बाद आगे देखिए आप, तो ये लिखा है 1/√2 सेम लिखा इंटू 3 माइनस ये भी ठीक है, ये भी सेम लिखा है इंटू 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा। उसके बाद ये लिखा 1/√2 इंटू ये 3 माइनस 2 2 जगह कितना हो जाएगा 4, फिर इंटू सामने सामने किया, 1 का इंटू 3 में करा तो 3 हो जाएगा, 1 का इंटू √3 में करा √3 हो जाएगा। अपॉन में आपका कितना हो जाएगा 4 इंटू √2 इंटू √2 का, फिर क्या करा ये √2 को हटाना पड़ेगा, तो √2 का ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो फिर इसके सामने सामने इंटू करें तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। अब आता है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, sin 30 + tan 45 माइनस cos x 60 पूरे के अपॉन में sec 30 + cos 60 + cot 45। सबसे पहले हम तो वैल्यू पुट करते हैं। तो sin 30 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 होगा, माइनस cos x 30 की होगी 2/√3 इस पूरे के अपॉन में। ठीक है, सेम। अब उसके बाद ये रखा sec 30 की वैल्यू होगी 2/√3 प्लस cos 60 की 1/2 प्लस 1 हो जाएगी। ठीक है, cot 45 की वैल्यू भी कितनी होगी 1 हो, क्योंकि 1 का उल्टा 1 होता है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए ये 1 2 3 नंबर, तीनों नंबरों का एलसीएम साथ में दिक्कत होगी, तो क्या करते हैं अपन, तो दो नंबर ले लेते हैं। पहले इन दोनों को ले लेते हैं, फिर इन दोनों को लेते हैं, क्योंकि इसके साथ में रूट लगाए तो दिक्कत करेगा, इसको बाद में करेंगे। तो इसके अपॉन में कितना मान लेंगे 1, सेम इसके अपॉन में कितना मान लेंगे 1। तो पहले ऊपर वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले ये हो जाएगा 2 × 1 = 2 हो जाएगा, इसके अपॉन में इसका इंटू इसमें 1 का इंटू 1 में करेंगे 1 होगा, प्लस 2 का इंटू 2 में करेंगे 2 होगा, माइनस 2/√3 हो जाएगा पूरे के अपॉन में। जैसे ऊपर किया सेम नीचे ये पूरा 1 क्वेश्चन ही चलेगा। तो ये हो जाएगा आपका 2/√3 प्लस 2 × 1 = 2 हो जाएगा, फिर इसका इंटू इसमें 1 होगा, प्लस इसका इंटू इसमें करेंगे 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब उसके बाद क्या करते हैं बेटा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, इजी क्वेश्चन है।
तो 2 और 1 कितना हो जाएगा आपके पास 3/2 माइनस 2/√3 हो जाएगा। इसके अपन में ये होगा आपके पास 2/√3 प्लस ये हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे जोड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये होगा 3/2। इतना समझ गए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये होता है डिवाइड का साइन। तो क्या हो रहा है, जैसे अपन ने दो नंबर को किया, अब इन दोनों को करते हैं। तो इनको करेंगे पहले इसका इंटू अपन इसमें करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का इंटू √3 में करोगे तो कितना आएगा 2√3। फिर डिवाइड का साइन, इसका इंटू इसमें करो तो कितना होगा 3√3। फिर ये माइनस 2 जाए कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर ये डिवाइड का साइन लगाया, याद रखना, ठीक है। सेम इधर इसका इंटू इसमें, तो ये हो जाएगा 2√3। फिर डिवाइड का साइन, ये हो जाएगा आपके पास 2 जा 4 प्लस ये हो जाएगा 3√3। आया सबको समझ में। अब बेटा उसके बाद क्या करेंगे अपन, ये होता है डिवाइड का साइन। तो पहले क्या करेंगे 3√3 माइनस 4 अपन में हो जाएगा 2√3। ये डिवाइड के किस में चला जाएगा, इनटू में, तो ये हो जाएगा 2√3 अपॉन में ये क्या लिखा है, इसको भी देखो ये 4 प्लस 3√3 लिखा है, तो इसी की तरह इसको अपन जमा लेते हैं, ठीक है। तो ये पहले अभी यहाँ ये हो जाएगा आपका कितना, पहले ऐसे ही लिख लो, ये लिखा। तो बेटा 2√3 से 2√3 कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा 3√3 माइनस 4 अपॉन में। अब यहाँ लिख लेते ताकि आपको दिक्कत ना आए, 4 प्लस 3√3 लिखा है, तो इसको लिख लेते हैं अपन 3√3 प्लस 4 लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक आया सबको समझ में कि नहीं है। अब क्या करते हैं, इसका फिर से क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देते हैं। तो ये लगा दिया इनटू, तो ये हो जाएगा हर का परिमेयकरण क्या होता है, रेशनलाइजेशन होता है। तो ये हो जाएगा अपोजिट साइन से 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 माइनस 4। आया सबको समझ में कि नहीं आया। अब आपको दिमाग में बिठा लेना है, जब भी आपका सेम साइन होता है, मतलब सेम चिन्ह होता है, तो ये नंबर प्लस होते हैं, और अपोजिट साइन में हमेशा क्या होते हैं, माइनस होते हैं, ठीक है। या समझ लीजिए पहले सेम साइन में क्या होगी, पावर कितनी आ जाएगी आपके पास 2 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये 2 हैं। और यहाँ पे आपका फिर से फॉर्मूला लग गया a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। तो a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस इस 4 का स्क्वायर, ठीक है। आ रहा सबको समझ में कि नहीं है। अब चेक किया मैंने कि भाई मेरे ऊपर वाले में क्या एक आइडेंटिटी लग गई, कौन सी लग गई पता है कि नहीं है, एक आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या होती है, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये एक आइडेंटिटी होती है। तो ये हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा a और ये क्या हो जाएगा b, ठीक है। तो अब इस आइडेंटिटी में अपन क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। तो बेटा रखो, देखो ऊपर देखते समझते चलना, पूरे आराम से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो a का स्क्वायर मतलब क्या होगा, 3√3 का स्क्वायर ये होगा a का, तो ये हो जाएगा आपका क्या 3√3 का स्क्वायर, फिर ये प्लस, ठीक है, b का होगा 4 का स्क्वायर माइनस ये वाला 2 इंटू a कितना 3√3 इंटू 4 इस पूरे के अपॉन में, ठीक है। पूरे के अपॉन में भी सॉल्व करेंगे तो बेटा ये होगा, इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे, तो पहले नीचे भी देख लीजिए आप, तो ये लिखा है ना, ये 3√3 इसका भी स्क्वायर करेंगे, ये पूरा 1 होगा। फिर अपन ने क्या करा, a माइनस बी का स्क्वायर की यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दी, ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, ये 2ab। अब तो समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक आया सबको समझ में कि नहीं आया। ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब नीचे वाला सॉल्व करते हैं, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा बेटा 9 होगा, फिर √3 से इससे कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा इंटू 3 बचेगा, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको भी सॉल्व करते हैं, तो ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9 इंटू
इससे ये कैंसिल तो कितना 3 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 4 जा कितना हो जाएगा 24 और √3 का √3 इस पूरे के अपॉन में 9 3 जा कितना हो जाएगा 27 माइनस 16 हो जाएगा। ठीक है, इसको और सॉल्व करो। 9 3 जा कितना हो जाएगा 27 प्लस 16 माइनस 24 √3 अपॉन में 27 में 16 माइनस करेंगे तो 11 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा 11। उसके बाद इन दोनों को आप प्लस कर देना तो कितना होगा 43 माइनस 24 √3 पूरे के अपॉन में 11 बचेगा। ठीक है, और यही अपना क्या है आंसर है। एक बार और देख लीजिए अच्छे से, आपको वैसे समझ में आ ही जाएगा। मैंने एक एक स्टेप आपको बेटे बेटा समझाइए, याद रखना। ठीक है, तो पहले ये बताया था यहाँ पे, फिर उसके बाद ये बताया, फिर ये सॉल्व करना बताया, फिर ये बताया, फिर इसका क्या करा अपन ने क्या करा इंटू की और डिवाइड की इंटू में कन्वर्ट कर दिया तो ये आया। फिर उसके बाद अपन ने यहाँ रेशलाइजेशन करा, रेशलाइजेशन जैसे ही किया जब सेम साइन होते हैं तो पावर 2 हो जाएगी। अपोजिट साइड में माइनस होता है, याद रखना, या समझ लो ए प्लस बी ए माइनस बी, ये किया। फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला लग गया है ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab पूरे के अपॉन में ये नीचे चल ही रहा है। फिर इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेना। आप तो मैं कह रहा हूँ समझते चलना और नोट डाउन करते चलना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन 8.2 का फर्स्ट का फिफ्थ वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है आपका 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 5 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 पूरे के अपॉन में साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 लिखा है। सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं, तो पहले यहाँ इंटू लगा दो, कोई साइन नहीं, यहाँ भी इंटू कर दो, तो ये हो जाएगा 5 इंटू। ठीक है, तो कॉस, ठीक है, इसके बाद याद रखना ये लिखा 5 इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है बेटा आपके याद रखना 1/2 इस पूरे का स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 2/√3 इसका स्क्वायर माइनस 10 45 की 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद साइन 30 की वैल्यू 1/2 इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस कॉस 30 की वैल्यू कितनी होगी √3/2 इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप सबसे पहले याद रखना अपन इनको स्क्वायर सोल्व करते हैं इनका, तो ये लिखा पहले अपन ने क्या 5 इंटू, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा। देखो इसमें इसका भी स्क्वायर होता है, इसका भी, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, प्लस ये वाला 4 हो जाएगा इंटू, फिर उसके बाद 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा पूरे के अपॉन में। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 होगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं अपन, ये इंटू लगा इसको सॉल्व करो, 5 बन जा 5 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा 5 बन जा 5 अपॉन में कितना 4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1 हो जाएगा पूरे के अपॉन में। क्या कर लेते हैं इनको सॉल्व कर, जब दोनों नंबर सेम होते हैं तो बेटा 1 बार लिख लेते हैं। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1 + 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में कि नहीं आया। अब इसको देखो ऊपर वाले को कुछ मत करो, सेम लिखो अभी 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन में, तो ये हो जाएगा 4/4 हो जाएगा। ये देखो 3 और 1 कितना 4, तो इससे ये कैंसिल तो 1 हो जाएगा, तो 1 का कोई मतलब नहीं होता। तो क्या बचा आपके पास 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 नंबरों का एलसीएम एक साथ ना होता है तो आप इन दोनों को कर लीजिए। सबसे पहले इस 4 का इंटू 3 में करो, 4 3 जा 12, उसके बाद इसका इंटू इसमें करो, 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 प्लस और 16 4 जा कितना हो जाएगा 64 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे बेटा इन दोनों को ऐड कर लो, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 79/12 हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया।
यहाँ तक आया कि नहीं आया। ठीक है, अब सेम क्या करेंगे, इधर लिख के बता दे रहा हूँ आपको अच्छे से। 79/12 -1 लिखा है, तो इसके अपन में कितना मान लेता हूँ, 1 मान लेता हूँ। तो 12 का इंटू 1 में करेंगे तो 12 हो जाएगा। 79 का इंटू 1 में करेंगे 79 हो जाएगा। फिर 12 का इंटू 2 में करेंगे और 1 में करेंगे 12 हो जाएगा। इसको माइनस कर देना आप, तो 9 में से 2 जाएगा तो बेटा कितना बचेगा, 7 बचेगा। 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा अपन 12। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आंसर है। तो इस तरीके से मैंने आपको फर्स्ट के पूरे पाँचों के पाँचों क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना एवं कमेंट जरूर करना है, ये आपको ध्यान रखना है। धन्यवाद।